दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस क्लास के अंदर। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जानते हैं कि भाई जिस व्यक्ति के साथ हम जितनी देर तक रहते हैं उसको उतना ही जानने लगते हैं, जितना समय बिताते रहते हैं उतना ही उसे बढ़िया से अच्छे से जानने लगते हैं। किताबें भी ऐसी है दोस्तों, जितना आप इनमें समय बिताएंगे उतना ही आप इनकी चीज़ों को, लॉजिक को समझने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। आपको जो साधारण ब्याज क्या है एक्चुअल में, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हर तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हर एंगल से जो हम इसमें एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन कवर करेंगे। एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा दोस्तों। अक्सर आपको पता ही होगा कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों। तो देखिएगा साधारण ब्याज क्या होता है, समझते हैं इसको। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक ए है और एक बी। ये बी खुद को मान लीजिए आप बी है। अब आप कहीं पर जा रहे हैं, या मान लीजिए आपके एक बाइक है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आपको तुरंत जो है रुपए चाहिए। क्लियर है? तो आपने ए से रुपए मांगे कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे दे यार, मेरी गाड़ी को ठीक कराना है। तो 10,000 रुपए इस ए ने आपको दे दिए। तो दोस्तों जो ए आपको दे रहा है या फिर आप ए से ले रहे हैं, इसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मूलधन। और मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल। क्लियर है? ये हो गया प्रिंसिपल आपका, यानी कि आपने ए से लिए हैं। कितने लिए? 10,000। तो 10,000 आपका मूलधन हो गया। अब ए आपसे एक क्वेश्चन और करेगा कि भाई कितने साल के लिए लेगा। तो भाई बी बोलता है कि यार भाई मैं 2 साल के लिए लूंगा, 2 साल बाद में दे दूंगा। यानी कि समय कितना हो गया आपके पास? 2 साल। तो ए फिर इसको बोलता है कि चल ठीक है, तो मैं 4% ब्याज की दर से दूंगा तुझे। 4% क्या है? ब्याज दर। यानी क्या हो जाएगा? ये रेट हो जाएगा, रेट परसेंट। क्लियर है? 4%। अब समझिएगा ये 4% है क्या दोस्तों? 4% का मतलब है कि ये अपन गांव में देखते हैं हम लोग कि भाई सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा के हिसाब से दिया तो इकाई दाई सैकड़ा, यानी कि 100 रुपए पर 4 रुपए। इसी प्रकार से 100 रुपए पर यह 4% है, इसका मतलब क्या है? 100 रुपए पे 4 रुपए ले गए। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब ब्याज दर क्या हो गई? 4%। अब समझिएगा मेरी बात को। यहां पर आपके पास 10,000 रुपए दे मूलधन है, आपके पास समय है, आपके पास ब्याज दर है। तो इसका मतलब ये होता है प्रति वर्ष। ये अगर 4% दे रखा दोस्तों, तो प्रति वर्ष का 4% है। तो इसका मतलब एक साल में 4% है, तो या तो 2 साल की बात हो रही है, तो 8% होगा नहीं होगा दोस्तों? क्लियर है? होगा। देखिए फॉर्मूला किस प्रकार से आता है वो भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीज को समझिए कि भाई बेसिक से कैसे फॉर्मूला बनाए। तो इसका मतलब एक साल में तो 4% ब्याज हो गया, तो यानी साल तो 2 है, तो अगले साल भी क्या है? फिर 4% जुड़ेगा, तो 8% हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब ये 10,000 जो आपका है मूलधन है, इसका 8% जो भी आएगा आपका क्या आएगा? ब्याज आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये 8 इससे गुना होगा तो 800। ये 800 आपका क्या है दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। आप बोलेंगे कि सर इसका एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है बचपन के अंदर, या फिर अभी भी हम पढ़ते हैं, तो वो कैसे आया है? देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि भाई साधारण ब्याज एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। यही देखा है दोस्तों आपने। अब समझना मेरी बात को। इसी क्वेश्चन के ऊपर बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आया। भाई पी तो है आपका मूलधन है। क्लियर है? ये देखिए प्रिंसिपल है, पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन। ये देखिए हमने लिख दिया था, पी की जगह देखिए ये 10,000 लिखा था। क्लियर है? अब आर की बात हो रही दोस्तों। आर यानी रेट कितनी है आपकी? 4%। और ये टी है, समय कितना है? 2। तो 4 और 2 मुझे बताए गुणा होगा तो नहीं होगा? होगा। तो 8%। ये देखिए डायरेक्ट हमने यहां पर 8% लिख दिया था। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए जब एक वर्ष का 4% है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 8%। तो इसी से फॉर्मूला बना है। अब नीचे जो 100 आ रहा है दोस्तों, ये आर जो था दोस्तों, ये क्या था? प्रतिशत था, रेट यानी कि दर प्रतिशत। ये प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं? बटा 100, इसलिए नीचे 100 आया है। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए मैं बात नहीं कर रहा हूं रटने की, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि फॉर्मूला क्या होता है। इसीलिए आपको साधारण ब्याज बराबर पी आर टी बटा 100, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे हो जाएंगे। आप चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई जो बच्चे होते हैं उनको फॉर्मूले में इंटरेस्टेड होता है कि भाई फॉर्मूले के बिना सर हमें थोड़ा कम समझ में आता है, तो आप इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? अदरवाइज आप ऐसे ही करें कि भाई 4% है। अब मान लीजिए अगर 4 वर्ष के लिए होता तो 4%, तो 4 करके कितना? 16 हो जाता। 16% 4 वर्ष का, क्योंकि एक वर्ष का 4% है, तो 4 वर्ष का 16%, तो हम 10,000 का 16% निकाल लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। बहुत ही अभी तो देखिए ये बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे हम अपना लेवल जो है अप करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि सर अभी शुरुआत में इसे लो लेवल के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, या हो सकता है इस उम्मीद से आए कि यार सर थोड़ा जीरो लेवल से पढ़ाएंगे तो हो सकता है हमें भी समझ में आए। क्लियर है? देखिएगा ये बोल रहा है कि 15,000 मूलधन। देखिए पी का मान आपके पास कितना? 15,000। क्लियर है? 5% की दर से, यानी कि रेट आ गया आपके पास 5%। 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो टी बराबर कितना आ गया आपके पास? 3 वर्ष। तो बोल रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 5% की दर से तो दे रहा है, 3 वर्ष के लिए दे रहा है। एक वर्ष में एक वर्ष के अंदर 5%, दूसरे वर्ष के अंदर भी फिर 5%, तीसरे में फिर 5, टोटल 15% हुआ नहीं हुआ दोस्तों? हुआ है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये 15,000 जो है हमारा, इसका 15% निकाल लेंगे। और ये 15 और परसेंट का मतलब क्या है, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, कितना आ जाएगा 225 आएगा 15 का, और यहां पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 जीरो कट गए, ये जीरो, यानी कि 2250 आपका जो है यहां पर आंसर है। यानी क्या है, ये आपका साधारण ब्याज है ना, ऐसा ही हो गया। अब आप इसे फॉर्मूले से निकालना चाहे दोस्तों, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, चीजें वही है यार, बस प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी आपको। PRT बटा 100 यही होता है साधारण ब्याज निकालना हमें, SI। तो देखिए यहां पर P का मान कितना है, 15,000 है, मूलधन 15,000 ही है, इंटू R कितना है दोस्तों, 5% है R, इंटू T कितना है हमारा, 3 वर्ष है, ये 3 हमने यहां लिख दिया, बटा नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 100। इससे जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और यहां से गुणा करेंगे, देखिए 3 5 15 और 15 से गुणा करेंगे 225, तो ये आ जाएगा 225, और एक जीरो यहां पर ये बच रहा है, तो ये जीरो, ये 2250 ये आगे। तो मुझे बताइए ये करने की कहां जरूरत है यार, मैंने आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझा रखा है कि भाई एक साल का 5% ब्याज है, तो भाई 3 साल का कितना हो जाएगा, 5 5 5 यानी 15%। तो डायरेक्ट आप 15,000 का 15% निकाल लीजिए, वो आपका साधारण ब्याज हो गया। क्लियर है? अब यहां पर दोस्तों एक चीज और आती है यहां पर कि मिश्र धन। मान लो आपसे पूछ ले मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन का मतलब है दोस्तों, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए लिए, शुरू वाली कहानी याद करिए, 10,000 रुपए लिए, मान लीजिए 2,000 आपका ब्याज हो गया, तो आपने क्या किया कि मूलधन भी दिया ब्याज भी दिया, तो दोनों को जोड़ करके जो राशि बनती है वो कहलाती है मूलधन। ये कहलाती है दोस्तों आपका, क्या कहलाती है आपका, मूलधन तो ये कहलाती है जो हमने लिया है, और वो कहलाती है मिश्र धन। क्लियर है? तो मिश्र धन का मतलब क्या है कि भाई मूलधन प्लस साधारण ब्याज यानी SI। तो देखिए यहां पर मूलधन हमारा क्या है, यहां पर 15,000 है। अगर आपसे मिश्र धन पूछता तो आपको इस प्रकार से करना है, और आपका जो ये राशि है कितनी है, ये हो गई 2250। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये टोटल कुल मिला के 17,250, ये आपके पास क्या है, मिश्र धन आ जाएगा। यानी कि टोटल आपको उस व्यक्ति को 17,250 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं, एक एक चीज को कवर करते रहेंगे। अब मेरे साथ करिए इस क्वेश्चन को। देखिए पूछ रहा है आपसे साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, SI पूछ रहा है। अब देखिए एक वर्ष का जो 3% ब्याज है, तो मुझे बताए 5 वर्षों का कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 3, तो 3 5 15%, तो ये हो जाएगा 54, यानी 5,400 का कितना 15%, तो परसेंट का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए दोस्तों, कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और 6 हो जाएगा 15 5 75, और यानी कि 81, यानी कि 810। दोस्तों ये 810 आपके पास क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। क्लियर है? 810 रुपए किसका ब्याज हुआ दोस्तों आपका, ये 5,400 जो आपने लिया था 3% की दर से, अगर 5 वर्षों तक रखा जाए तो 810 रुपए आपका ऐसा ही आ जाएगा। आप चाहे दोस्तों तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहने वाला आपका, वही वाला कि भाई SI बराबर हमें पता है PRT बटा 100। तो P का मान रख दीजिए फटाफट से आप, 5,400 है, R कितना है 3 है, वर्ष है आपका 5 है, बटा नीचे 100 आ जाएगा। इसे आप काटेंगे तो 3 5 ये देखिए 15 हो जाएगा, और 15 होते ये क्या है 15 से इसे आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60 और 6 बचेगा, और 15 5 कितना हो जाएगा 75 और 6 81, ये 810 आपका आंसर है। क्लियर है? तो देखिए ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, अब बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक ही लॉजिक मैंने बताया है, इससे ही आपको चलना है। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इससे बढ़िया और तरीका नहीं हो सकता है दोस्तों। क्लियर है? ताकि आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई PRT में ये रखूं वो रखूं। आपको पता है कि भाई 3% लग रहा है एक साल का, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 3 5 15% हो जाएगा, तो आप 5,400 का 15% निकाल लीजिए, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चले आगे दोस्तों। अगर प्लीज यार पसंद आ रहा है तो एक भाई की रिक्वेस्ट है आपसे, इसे जितना हो उतना शेयर करिएगा इस वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। जितने आप मेरे साथ जुड़ेंगे उतना मैं भी मोटिवेट रहूंगा, आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट लेकर के आऊंगा। ठीक है, और एक बार ज्यादा इसे लाइक करिएगा और बढ़िया कमेंट भी कर देना यार अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, देखिएगा 5% की दर से 8 वर्ष के लिए दिए गए रुपए का साधारण ब्याज इतना है, तो भाई मूलधन ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, आपको यहां पर R दे रखा है कितना 5%, आपको यहां पर टाइम दे रखा है 8 वर्ष दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है SI यानी साधारण ब्याज कितना दे रखा है 1500 दे रखा है। तो भाई ये बोल रहा है कि इसका मूलधन क्या होगा। समझना मेरी बात को, मूलधन क्या होगा तो आप मुझे बताइए, ब्याज कितना होता है समझना। मूलधन अपने आप में 100% होता है, ध्यान रखिए, कोई भी चीज आपको दे रहा है या आप ले रहे हैं अपने आप में 100% है। तो अगर मैं देखूं इसको, तो यहां पर देखिए 5% की दर से दे रहा है 8 वर्ष के लिए, तो 8 वर्ष के लिए टोटल परसेंट कितना हो जाएगा, 8 5 40, ये 40%। 40% क्या हुआ दोस्तों, ये ब्याज ही तो हुआ है।
तो ये देखिए 40% किसके बराबर, ये 1500 के बराबर है। क्लियर है, 1500 के बराबर है। और मैंने क्या बताया आपको, मूलधन अपने आप में जो दिया जाता है, लिया जाता है, अपने आप में 100% होता है। तो इसका हम 100% निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, 100%। तो ये 100% का मतलब मूलधन होता है। तो ये 1500, ये 40 नीचे आ जाएगा दोस्तों, और 100% यानी कि इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। इससे अगर आप काटते हैं तो ये 2 बार जाएगा 20 से, ये 5 बार जाएगा। और अगर इससे आप काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 750, और 750 वापस कितना हो जाएगा, 2 से काटा आपने 750, अगर 5 से इसको गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0 और 5 हो जाएगा, और 35 37, यानी 3750 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम ऐसे ना करें, हम फॉर्मूले से ही करें, तो भाई साहब आप फॉर्मूले से जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार थोड़ा देखिए अप्रोच लगाइए, थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना सीखिए। भाई हमें पता है मूलधन 100% होता है, हमें पता है कि 8 5 40% जो है ये ब्याज है, और ये ब्याज यहां दे रखा है, तो 40% ब्याज 1500 के बराबर है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1500 बटा 40, तो 100 का मान 1500 बटा 40 इंटू 100, ये कर लिया था हमने डायरेक्ट, बस इससे काम चल जाएगा हमारा। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है दोस्तों, एसआई बराबर PRT बटा 100, यही है फॉर्मूला। अब देखिएगा हमें पता है कि भाई इस P का मान निकालना है मूलधन का, एसआई कितना दे रखा है आपको, ये 1500 दे रखा है, 100 देखिए गुणा होकर के इधर आ जाएगा, इंटू ये 100 हो जाएगा। और ये P का मान चाहिए, मतलब R और T नीचे आ जाएगा, तो R का मान कितना है 5%, और आपका T जो है दोस्तों कितना है 8 है, और बराबर क्या हो जाएगा ये P। तो 8 5 मुझे बताए 40 होगा, नहीं होगा, ये 8 5 40 होगा, यही वापस काटेंगे तो एक ही तो बात है यार, ये सारी चीजें वही होने वाली। ये देखिए ये 100 था, ये 100 से इधर गुणा हो रहा, ये 1500 है, ये 1500 है, 8 5 40 है, ये 40 है, चीजें वही है, समझने की बात है। इसीलिए बोल रहा हूं मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये मेथड लगाएंगे आप जब भी इस प्रकार का मूलधन पूछ ले आपसे, ठीक है, विद इन आपके 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 3% की दर से 7 वर्ष के लिए दिए गए रुपए का साधारण ब्याज 8400 है। एक वर्ष में अगर 3% लग रहा है दोस्तों, 7 वर्ष में कितना लग जाएगा, 7 तेरी 21, तो 21% आपका देखिए किसके बराबर है, क्योंकि 21% क्या है आपका, है साधारण ब्याज ही तो है। क्योंकि भाई एक वर्ष में 3% ब्याज लग रहा है, तो 7 वर्ष में कितना लग जाएगा, 7 तेरी 21%, 21% साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का जो यहाँ मान भी दे रखा है 8400, तो 21% जो आपका 8400 के बराबर है, तो 1% का मान कितने के बराबर आ जाएगा दोस्तों, 8400 बटा 21, यानी कि 100% कितना हो जाएगा। बात किसकी कर रहा है दोस्तों, ये मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन का मतलब क्या, अपने आप में 100%, तो 100% निकालेंगे हम, तो 8400 बटा 21 इंटू 100। क्लियर है, 21 21 तो 42, 21 चौके 84 हो जाएगा। तो टोटल कितने आंसर आ गए आपके पास दोस्तों, ये आ गया आपके पास, कितना आ गया दोस्तों आपके पास, 40,000। ठीक है, ये 40,000 आपके पास, 2 जीरो ये 2 जीरो है, यानी 40,000 आपका क्या है दोस्तों, ये मूलधन है। क्लियर है। अब बात किसकी कर रहा है दोस्तों, यहां पर समझिएगा कि मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है कि सर जो हमने मूलधन लिया है उसके साथ अगर हम साधारण ब्याज भी लौटा दें तो ये हमारा मिश्र धन होता है। मिश्र यानी कि मिला हुआ, कि साधारण ब्याज भी मिला हुआ है और मूलधन भी मिला हुआ है। तो मूलधन कितना है हमारा, 40,000 है। क्लियर है। और साधारण ब्याज कितना है दोस्तों हमारा, ये दे रखा है 8,400। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 48,400 रुपए। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, मिश्र धन। क्लियर है। अगर आपसे यही तक पूछता मूलधन तो यहीं तक कर लेते हैं, अगर मिश्र धन पूछता तो यहां तक चलते हैं। क्लियर है। आप चाहे तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपका HW है कि भाई इसको आपको SI वाले फॉर्मूले से करना है। ठीक है, क्योंकि आज शुरुआत करोगे तो देखिए फॉर्मूले से ही चलोगे, धीरे धीरे खुद को पता चलेगा कि भाई यहां से जब गुणा ही करना है तो हम डायरेक्ट ही चले ना, इस प्रकार से। ठीक है, बस एक ही कंसेप्ट है यार कि मूलधन अपने आप में जो है 100% होता है। तो यहां पर 21% का मान यहाँ इतना है तो 1% का निकाल लेंगे, फिर 100% करना है, इधर भी 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100, बस काम खत्म। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यार समझ में आ रहा होगा। देखिए ये स्मार्ट अप्रोच है, आपको इसी प्रकार से सीखना है। ये देखिए जो आपने फॉर्मूले के अंदर मान रख के बार बार कार्य करते हैं, ये तो यार बचपन में ही हम सीख चुके हैं ना। 6ठी 7वीं क्लास के अंदर, अभी 6ठी की आपके भाई बहन किसी कोई किताब उठाई आप मैथ्स की, उसमें साधारण ब्याज के इतने इस लेवल तक के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो भाई हम तो अभी तो बड़े हो चुके हैं ना, तो इसका मतलब हमें अच्छे से सीखना चाहिए बहुत सारी अलग चीजें। ठीक है, अब चलेगा देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10,000 मूलधन का साधारण ब्याज इतना है, तो 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो दर प्रतिशत आपको इसमें रेट निकालनी है दोस्तों। अब रेट का क्या होता है, देखिए हमें पता है कि भाई SI बराबर PRT बटा 100 होता है। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, ये R निकालना है। R निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, SI किससे गुणा होगा दोस्तों, ये 100 से गुणा होगा, और ये P इंटू T क्या होगा आपका, नीचे गुणा हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या होगा, SI आपका कितना है, SI जो है आपका 7,200 है।
इंटू 100 हो जाएगा, और इसके बाद क्या है पी और टी, देखिए पी यानी कि मूलधन कितना है 10,000 है, इंटू आपका टी समय कितना है 3 वर्ष है, तो ये 3 वर्ष आ गया, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 3 से अगर आप इसे काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि आपका जो है यहां पर आ जाएगा आर, यानी कि दर आ जाएगी 24%, ये आपका आंसर है। क्लियर है? यानी हमने क्या किया भाई, हमारे पास ये फॉर्मूला है, आर का मान निकालना है तो आर को अकेला रख देंगे, ये भाग में है तो ऊपर गुणे में चला जाएगा, और ये आर के दोनों जो है क्या है गुणे में है तो नीचे भाग में आ जाएंगे, ये बन गया इसका फॉर्मूला। यानी कि क्या करना है, एसआई को 100 से गुणा करना है, बटा देखिए अब 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो 100 से गुणा हमें पता है आर जो होता है आर परसेंट होता है, आर परसेंट का मतलब क्या है नीचे बटा 100, परसेंट का मतलब भी बटा 100 ही होता है, तो ये बटा 100 जो नीचे होगा दोस्तों ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, दर प्रतिशत की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि भाई एसआई इंटू 100 होता है, नीचे पी और टी का गुणा हो जाता है। यहां देखिए यहां पर एसआई कितना है हमारा 2400 है, 2400 इंटू कितना हो जाएगा 100 बटा पी टी का गुणा नीचे होता है यानी कि 2500 इंटू टी कितना है हमारा टाइम 3 है, तो यहां पर देखिए 2 जीरो से आपका क्या चला जाएगा दोस्तों, ये 2 जीरो चले गए, और इसे काटेंगे आप तो 4 बार जाएगा, 25 चौके 100, इससे काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है 3 8 24, यानी कितना 8 चौक 32, यानी कि दोस्तों 32% जो आपका क्या हो जाएगी दर यानी रेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं यार समझ में आएगा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज देखिए आप अगर बिना प्रैक्टिस के जाएंगे आप एग्जाम देने तो आप क्या करेंगे, आप एसआई बराबर सबसे पहले पीआरटी रखेंगे, फिर बट्टा 100 करेंगे, आर का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, फिर आर लिख करके फिर एसआई इंटू 100 करके फिर आप पी और टी करेंगे, अब जाकर के आप इसमें मान रखेंगे। ये नहीं करना है यार, इतना प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें डायरेक्ट दिमाग के अंदर आ जाए, ये स्टेप डायरेक्ट दिमाग के अंदर आनी चाहिए, और लिखनी भी नहीं ये वाली स्टेप, हमें पता है कि भाई ऐसा ही इतना है 100 यहां आ जाएगा, पीटी नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट उसके मान रख के खत्म करो उसको काट कूट के, बस ये आंसर देखिए डायरेक्ट हमने मान रखा, यहां पर जो हमारा क्या आ गया यहाँ पर वैल्यू आ गई इसकी। क्लियर है? ऐसे ही करना है जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए। ये तो बहुत ही देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना, धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन पर भी चलेंगे हम। 23,000 देखिए यहां पर दे रखा है 23,000 मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 9,200 हो जाएगा। अब बात किसकी कर रहा है, टी की। हमें पता है, देखिए समझा रहा हूं सिर्फ में, अदरवाइज कैसे करना डायरेक्ट वो देखते हैं। एसआई बराबर हमें पता है पी आर टी बटा 100 होता है। क्लियर है? यही होता है। अब इसका मतलब क्या है, टी का मान हमें चाहिए दोस्तों, तो एसआई इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा नीचे पी इंटू आर हो जाएगा, यही तो होगा, यही फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है, आर और टी अगर आप निकालते हैं तो एक ही चीज है। पहले फॉर्मूले के अंदर क्या था दोस्तों, इस जगह पर क्या था आर था और इस जगह पर टी था, अब क्या है इस जगह पर टी है इधर आर है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चले अब देखिएगा डायरेक्ट इसके अंदर रखना हमें, तो ये कितना बोल रहा है, ब्याज तो बोल रहा है 9,200, ये ऐसा ही हो गया, और 100 देखिए इस फॉर्मूले में 100 है तो 100 लगा देंगे। नीचे क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन 23,000 है, ये आपका 23,000 हो गया, और यहां पर क्या है आर कितना हो जाएगा, आर परसेंट 10 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 10। अब इसे आप काट दीजिए, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो, 23 दूनी कितना होता है 46, और ये हो जाएगा 4 बार, यानी कि आपका जो समय है दोस्तों, समय वो 4 वर्ष हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना यार, यहां तक चलना। ये चीजें जो है अब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट पता चल गया कि भाई ऐसा ही इधर होता है, यहां पर 100% होता है, नीचे जो P इंटू आर आ जाएगा जब टी की बात करेंगे, और अगर आर की बात करते तो आर की जगह यहां टी आ जाता, उल्टा उल्टा हो जाता। क्लियर है? देखिएगा इस क्वेश्चन को करिए, अब डायरेक्ट करना आपको कि 12,000 मूलधन पर 3% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज जो है इतना हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई एसआई जो है 480 इंटू 100 बटा नीचे क्या आ जाएगा मूलधन, ये 12,000 आ गया आपका, इंटू कितना है 3%, बस ये हो गया हमारा काम, ये निकल जाएगा टी हमारा यहां से, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौक 48, यानी कितना हो गया टोटल ये आपके पास टी हो गया दोस्तों 4/3 वर्ष। क्लियर है? यानी कि अगर देखा जाए तो 1 सही 1/3 वर्ष, ये आपके पास फाइनल आंसर है। मुझे बताए कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमें पता है कि यार ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को तो घुमा करके काम करना है, तो इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करके इतना घुमा दीजिए कि दिमाग के अंदर ही, अगर टी निकालना टी इधर आ जाएगा, ऐसा के साथ 100 चला जाएगा और पी और आर नीचे आ जाएगा। ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए दोस्तों। इस वाले को अगर एग्जाम में आता है तो ये फॉर्मेट वहां पर नहीं लिखेंगे, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए, हमें डायरेक्ट काम यहीं से करना है। क्लियर है? साथियों हम देखिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है यार, बस ये पॉइंट के अंदर दे रखा है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। ये मैंने परसेंटेज के अंदर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। अगर आपका परसेंटेज अगर कमजोर है तो प्लीज यार आप चाहे उस 2 वीडियो है
1.5 घंटे के, आप उसे एक बार जरूर अटेंड करें दोस्तों। ये जितने भी एसआई लेवल तक के एग्जाम है, आरएस लेवल तक के इजी वे में निकल जाएंगे आप। उसके नीचे पटवारी हो चाहे ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी, ये तो इजी वे में निकल जाएंगे। उन सिर्फ 2 लेक्चर को आपको देखना है, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास है 1600 का 12.5% दर से साधारण ब्याज 500 रुपए है, तो समय ज्ञात कीजिए। हमें पता है दोस्तों, देखिए समय बराबर क्या था हमारा, एसआई इंटू 100 बटा नीचे क्या आ जाएगा आर इंटू यहां पर क्या आएगा पी, यानी कि मूलधन आएगा। अब आर यहां पर देखिए प्रतिशत नहीं है, इसीलिए ये 100 आया है यहां पर। अब लेकिन 12.5 जो है 12.5% का मतलब होता है दोस्तों 1/8। तो अब 100 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 100 जो है दोस्तों, इस परसेंट को हमने काम में ले लिया। इस परसेंट का मतलब होता है बट्टा 100, और एक पॉइंट जाएगा तो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो इससे काटोगे तो आप 1/8 ही आएगा। तो यानी परसेंट के स्थान पर ये अब ये 100 नहीं लिखेंगे इसके अंदर, क्यों 100 तो ये परसेंटेज में नीचे लेके आए थे और उससे कट गए, 125/1000 थे तो 8 आ गए, 1/8। तो इसका ऐसा ही कितना है आपका, देखिए क्वेश्चन में 500 है। अब ये 100 इसमें नहीं लिखेंगे हम, ध्यान रखिएगा। बटा नीचे आर कितना है, देखिए आर हमारे पास कितना है, यह 12.5 का मतलब 1/8 है। और यहां पर देखेंगे हम तो पी कितना है हमारा 1600 है, ये 1600। इसे जैसे ही हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। और 200 से 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना बचा 5/2, यानी कि 2.5 वर्ष जो है दोस्तों हमारा समय आएगा टी। क्लियर है, ये टी बराबर 2.5 वर्ष। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लियर है सब कुछ। आप चाहे तो बिल्कुल बेसिक से भी इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप, देखिएगा हमारे पास ये फॉर्मूला है, वरना बोलेंगे कि सर आप कैसे क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बेसिक से करना चाहते हैं, तो देखिए बेसिक से करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद ट्राई करिए उससे, ठीक है। जैसे फॉर्मूला लिखा है तो अब इतना होना चाहिए, आप खुद ट्राई करो इसको। अब P है आपका, P कितना है दोस्तों, हमें यहां पर P दे रखा है, कितना दे रखा है यहां पर मूलधन 1600, ये 1600 रख दीजिए आप। R कितना दे रखा है 12.5, 12.5 क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, क्लियर है। इनटू आप देखिए T कितना आपके पास, समय निकालना है तो T रख दीजिए। और ऐसा ही देखिए साधारण ब्याज कितना दे रहेगा 500, तो ये 500 रख दिया हमने। इसे आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। आप बोलेंगे सर ये 100 नहीं आएंगे क्या, 100 इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर हमने परसेंटेज लिख दिया ना, मैंने अभी बताया था ये परसेंट था, इसको परसेंट को हटा करके हमने बट्टा नीचे देखिए 100 लिखा था, इसलिए इस परसेंट का काम यहीं पर हो गया खत्म, वहीं पर। अब देखेंगे हम तो इसके बाद कितना आ रहा है, यहां से ये 200 बच रहा है, इधर 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। तो अगर टी का मान देखेंगे दोस्तों, ये 5 है, ये 2 जो है नीचे चले जाएंगे, तो ये हो रहा है बस टी बराबर 5 में अगर 2 का भाग देंगे 2.5 आएगा, ये 2.5 वर्ष। चीजें वही है दोस्तों, बस समझने का फर्क है। चीजें सब कुछ वही चलेगी, वही फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले से हम चलेंगे नहीं, फॉर्मूला तो यार कब आता है, जब आप बेसिक चीजें समझते हो, उससे ही तो बनता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई जादू थोड़ी होता है कि भाई ये बन गया, कहीं ब्रह्मास्त्र बन गया और इससे काम चलेगा। बेसिक चीजों से जो नियम फॉलो करते हो उसी से फॉर्मूला बनता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समझिएगा दोस्तों कि 850 का साधारण ब्याज 170 हो तथा ये 2 वर्ष 6 महीने के लिए उधार दिया जाता है, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। इसको जो है रेट चाहिए दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास यहां पर P का मान भी है, साधारण ब्याज 170 भी है और आपका समय भी है। बस फर्क क्या है कि ये भाई महीना है जो ये ज्यादा आ गया, तो भाई महीने को जब वर्ष में चेंज करते हैं तो नीचे 12 का भाग लगा देंगे, बस इतना सा काम हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब प्रतिशत दर रेट चाहिए इसको R, तो हमें पता है दोस्तों R बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा ही हमारा कितना है 170 है, इंटू ये 100 हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना आ जाएगा मूलधन आएगा 850। अब देखिएगा यहां पर समय कितना है 2 वर्ष और 6 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 6 महीने हैं इसलिए यहां पर 12 का भाग देंगे, इससे 12 से क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल क्या निकल करके आएगा आपके सामने, यहां पर ये वर्ष में बदल जाएगा, यानी 6 महीने थे 12 का भाग दिया तो वर्ष में बदल गया। क्योंकि देखिए कोई भी राशियां होती है उसे बराबर रखना पड़ता है। किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 मीटर बराबर थोड़ी होते हैं, या तो उस मीटर को आप किलोमीटर बदलेंगे या फिर किलोमीटर को मीटर में, तब जाके बराबर होंगे। तो इसलिए यहां पर वर्ष भी दे रखा है देखिए ये, और इसके बाद यहां पर दे रखा महीने भी दे रखा है, तो दोनों जो है क्या करेंगे इसको वर्ष में बदलेंगे, तो 6 के नीचे अगर 12 का भाग देंगे तो वर्ष में आ जाएगा। कैसे, जैसे 6 महीने है 12 का भाग दिया 1/2, तो यानी कि मुझे बताइए 6 महीने आधा साल ही तो होता नहीं होता है, होता है, तो वही तो चीज है बस। तो इससे ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों कि 170 तो आपका है इंटू 100, डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे चाहे तो, 17 5 85 देके जा रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है 20 बार, तो ऊपर 20 आ जाएगा दोस्तों, और नीचे जो है यहाँ पर 1/2 है, 2 का गुणा 2 से होगा 4 5, तो ये 5, अब नीचे कितना बट्टा 2 आएगा, तो ये बट्टा ऊपर ले जाइए आप, 5 से इसे काटेंगे 4 बार 8 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो रेट है दोस्तों 8% हो जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ नई चीज क्या थी, यहां पर महीना था, इस महीने को आपको साल बदलना है तो 6 बटा नीचे 12 का भाग दे देंगे। अगर यहां पर महीने होते 3 महीने तो 3/12 का भाग देते। क्लियर है,
यानी कि यहाँ पर क्या बन गया था, 2 + 6/12 बन गया था। इससे काटेंगे तो 1/2 बनेगा। 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 का गुणा इससे होगा 2 दूनी 4, 4 को इससे जोड़ेंगे 5, तो 5/2। तो 5/2 ये हो गया। देखिए नीचे जो है बटा 5/2, तो मुझे पता है 5 और यहाँ पर नीचे /2 आता, तो यहाँ पर बट्टे के नीचे एक और बटा दिया, ऊपर चला जाएगा। देखिए ऊपर आ गया। क्लियर है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन समझते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। चाहे आप आरएस, एसआई या पटवारी कोई सा भी एग्जाम हो, छोटे मोटे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं बेसिक बता रहा हूं। बेसिक के बाद एक फॉर्मूला है, विदिन 5 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। जब भी ऐसे गुणा का क्वेश्चन आए कि 10 गुणा हो, 50 गुणा हो, इस प्रकार से। देखिए क्या पूछ रहा है कि 30 वर्ष में कोई धन स्वयं का 4 गुना हो जाता है। मतलब जो भी धन है वो जो है कितने 30 साल के अंदर उस खुद का जो है 4 गुना। जैसे कि भाई 1000 रुपए तो 30 साल के अंदर 4000 हो जाएंगे, यानी कि 4000 गुना हो जाएगा। तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको निकालना क्या है, आर निकालना है दोस्तों, आर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, मान लेते शुरू में जो हमारा मूलधन है एक्स है। क्लियर है। अब 30 वर्ष के अंदर जो है कितना 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, खुद का 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई मूलधन भी है और उसमें क्या है, साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट, मिश्र धन। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 4 गुना, यानी कि यहां पर मूलधन का जो है कितना गुना, 4 गुना हो गया मिश्र धन। अब मुझे बताइए कि पहले x था, अब 4x हो गया, तो इसका मतलब इसके अंदर ब्याज कितना जुड़ा है, 3x ही तो जुड़ा है। ये 3x आपका क्या हो गया, ऐसा ही आ गया। क्लियर है, ये हमारा ऐसा ही आ गया। तो अब ये बोल रहा है वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब देखिएगा, हमें पता है कि SI बराबर, ये बेसिक से चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर एक ट्रिक बताने वाला हूं, मजेदार ट्रिक। विदिन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आएगा। हमें पता है PRT/100 होता है। क्लियर है, समझिएगा मेरी बात को। SI जो हमारा कितना है, अभी निकाला हमने 3x है, ये 3x बराबर P जो है हमारा कितना है, x माना, तो ये x माना, इनटू R हमें निकालना है, और T का मान हमें 30 दे रखा है, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x से देखिए x कट जाएगा, अगर यहां से 3 से हम काटेंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा 10 बार, और इससे काटेंगे हम तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब R बराबर कितना हो जाएगा, 10 इधर चला जाएगा तो 10%। यानी कि आपकी जो दर है दोस्तों, वार्षिक दर, वो कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक। अब करते हैं इसको हम ट्रिक से। देखिए ट्रिक होती नहीं, कुछ शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट कैसे है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ये ट्रिक आई कैसे है। तो यानी कि जब भी आपको ऐसे निकालना हो तो इसका मतलब n-1 बटा नीचे क्या करना है दोस्तों, आपको नीचे करना है t इंटू आपको 100 कर देना है। ये काम आपको करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी इतने गुना हो गया, इतने गुना हो गया, आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए आप। अब यहाँ n का मतलब है गुना, कि कितना गुना हुआ। तो मुझे बताया कितना गुना हुआ, 4 गुना। मैं इसको उठाता हूं, 4 गुना हुआ है। तो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो गया। अब नीचे यहां पर क्या है दोस्तों, ये t है। t का मतलब क्या है, यहां पर समय है। समय कितना है दोस्तों आपके पास, 30 है, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 10 बार जाएगा, 10 से 1 0, तो ये आ गया r बराबर 10। ये देखिए r बराबर 10। अब कैसे आया, समझना मेरी बात को। यहां पर 4 गुना था, माइनस से 1 हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये 3 कौन सा, ये SI वाला, यही तो है यार, कि भाई x जो पहले था मूलधन, ये जो है 30 वर्षों में 4 गुना हो गया। तो इसका मतलब पहले x था, 4 गुना हो गया तो कितना बढ़ा, 3x ही तो बढ़ा। और बढ़ी हुई चीज क्या है, हमारा साधारण ब्याज ही तो है। तो ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। क्लियर है, तो ये 3x, इसीलिए 4x तो यहाँ है, 4 गुना है, लेकिन हम एक्चुअल में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर 1 हमने पहले ही माइनस कर दिया, n-1। ये होता है दोस्तों जुगाड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बटा नीचे t आ जाएगा, अब t से यहां से, और इंटू 100, r की बात कर रहा परसेंटेज, इसलिए इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है। तो आपको किसी भी स्थिति में ये r वाला फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखिएगा, सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, वार्षिक दर याद कीजिए। r बराबर, हमें पता है, अब फॉर्मूला पता है, r बराबर n-1 बटा t इंटू 100। बेसिक मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो बेसिक से कर लीजिएगा, पिछला वाला क्वेश्चन देख के आप बेसिक से कर सकते हैं। तो n-1 कितना हो जाएगा, 6 - 1 यानी 5, बटा नीचे टाइम कितना है, 10 वर्ष, इंटू कितना हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 चला जाएगा तो 50%। ये आपका r का मान आ गया। बस विदिन कितने, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ये कब होगा, जब दोस्तों लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए बोल रहा हूं लगातार जुड़े रहना आप, एक भी क्वेश्चन जो है हम ऐसे मिस नहीं करेंगे, लगातार यही क्वेश्चन चलने देंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रकार का क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। जो हम इतनी देर से क्वेश्चन देख रहे थे, सिर्फ एक ही वहां पर डेटा दे रखा है कि भाई 10 वर्ष में इतना गुना हो जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा इसका एडवांस है, कि भाई 2 चीज दे रखी होगी, इतने वर्ष में इतना हो जाती है, तो इतने वर्ष में कितना हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है दोस्तों। सिर्फ मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक होता कुछ नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, ट्रिक बस डायरेक्ट चलने का रास्ता होता है, अदरवाइज कोई जादू नहीं होता है। देखिए कोई धन
5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा? सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। देखिए ट्रिक क्या होती है, ये होती है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। क्लियर है? अब देखिए काम कैसे करेगी ये कि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो शुरुआत वाली जो चीज होती है वो कहलाएगी, ये कहलाएगा T1 और 2 गुना हो जाती है यानी ये कहलाएगा N1। कितने वर्षों में जो है दोस्तों ये 6 गुना हो जाएगी तो गुने का मतलब ये N2 हो जाएगा और लास्ट वाला T2 हो जाएगा, यानी शुरू वाले 1 1 लास्ट वाले जो है दोस्तों 2 2 हो जाएंगे। अब देखिएगा N1 का मान कितना है 2 गुना, तो 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। नीचे N2 कितना है, देखिए यहाँ पर 6 है N2 यानी 6 गुना, लास्ट वाले को जो है N2 बोलेंगे, फर्स्ट वाले जो गुना दे रखा होता है N1 बोलेंगे। तो N2 यानी कि 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब T1 शुरुआत वाला देखिए 5 वर्ष दे रखा है। अब T2 का मान आपको निकालना है, देखिए कितने वर्ष, यानी लास्ट वाले में पूछ रहे हैं T2 का मान आपको निकालना है। वज्र गुणा कर दीजिए आप इधर से, तो जो जैसे ही वज्र गुणा करेंगे T2 इधर आ जाएगा, 5 इधर गुणा होगा तो 25, ये होगा आपके पास 25 वर्ष। ये आपका आंसर है। ये तो हो गया दोस्तों आपके पास शॉर्ट ट्रिक कि आपको अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन विद इन आप कुछ सेकंड्स के अंदर करें तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर ये इसका बेसिक बता दीजिए कि भाई ये आया कैसे ये फॉर्मूला, तो बेसिक से भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा हमें पता है कि यहां पर इतने टाइम पे इतना गुना हो जाता है और इतने समय में इतना गुना हो जाएगा। इसका मतलब एक चीज देख रहे हैं आप, इसके अंदर दर बराबर है दोस्तों, रेट बराबर है तभी जाकर होगा, अदरवाइज रेट अलग अलग होती तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। अंदर रेट कुछ भी हो, जैसे पहले साल 2 है, दूसरे साल 2.5% है, तीसरे साल 5% है, हमें क्या पता चलता क्या आंसर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, रेट नहीं दे रही, मतलब इसका जो दर है आर वो क्या है बराबर है। तो इसका मतलब हमें पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 बटा P इंटू टी, हमने पढ़ा है अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो पहले वाला जो ये कंडीशन है यहां से लेकर के यहां तक, इससे तो आर ये आ गया, ठीक है। अब आर बराबर है, इसका मतलब क्या है दूसरी कंडीशन के लिए भी आर बराबर होगा, यानी SI इंटू 100 बटा ये हो जाएगा P इंटू टी। अब समझना मेरी बात को, अब यहां पर 2 है, शुरुआत वाले को हम जो दोस्तों यहां पर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया। यहां पर जो है दूसरा जो साधारण ये ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज दूसरा, इसको 2 मान लिया और ये साल को भी 2 मान लिया। एक चीज आप यहां पर समझ रहे होंगे, मूलधन तो भाई शुरुआत में दिया था तो चाहे 10 साल बाद भी देखोगे मूलधन तो वही रहने वाला है ना, तो इसका मतलब ये P और P तो यहां से कट जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये 100 है, ये 100 से कट जाएंगे, तो फाइनल आपके पास क्या आया है, ये आया है SI1 बटा T1 बराबर SI2 बटा T2, यही आया है दोस्तों। अब समझना मेरी बात को, समझिएगा ध्यान से समझना, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। सबसे पहले मान लीजिएगा, माना कि जो आपने धन दिया है P वो था X, तो 5 वर्षों में कितना हो गया 2 गुना, तो भाई हो गया। अब जुड़कर हो रहा है, SI भी जुड़ रहा है इसके अंदर मूलधन के अंदर, इसका अमाउंट मिश्र धन हो गया, तो ये 2 गुना हो गया। तो अब आप इसे समझेंगे तो दोस्तों पहले X था, अब 2X हो गया, तो कितना इसमें जुड़ा है X, और ये X जो जुड़ा है यही तो SI होता है, यही SI होता है हमारा। क्लियर है, एक तो मान इसका आ गया, तो बोला कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि ये जो SI है दोस्तों X हो रहा है और यहां क्या दे रखा है 2X, 2 गुना, तो 2 गुना से 1 कम हो रहा है, इसीलिए तो हमने N-1 किया यहां पर। ये चीज SI है दोस्तों, ये SI ये वाली चीज, लेकिन हमने -1 क्यों किया, क्योंकि X जो है 2 गुना है, इसका मतलब क्या X से 2 गुना जा रहा है, इसका मतलब X इसमें जुड़ रहा है, और ये X जो जुड़ रहा है, किसी भी मूलधन में कोई चीज जुड़ रही है तब जाके मिश्र धन बन रही है, तो वो क्या है जुड़ी हुई चीज, साधारण ब्याज ही तो है। ये हो गया X, यानी 2X था X, और अगर 6 है यहां पर देखिए 6 गुना हो जाती है। समझना मेरी बात को, पहले थी आपका P बराबर X, अब कितना हो गया दोस्तों, मान लीजिए वो 6 गुना हो जाती है, ये 6 गुना, तो मुझे बताए कितना जुड़ा है इसके अंदर, 5X ही तो जुड़ा है, और ये 5X जुड़ा है क्या है आपका साधारण ब्याज है, तो इसका मतलब 6X है, तो इससे 1 कम ही तो हो रहा है 5X, समझ में आ रहा है, इसीलिए हमने N2 माइनस 1 कर दिया यहां पर। बस इसी से फॉर्मूला बनता है, और जब आप इसका मान रख देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मान रख दीजिएगा आप चाहे तो इसके मान रख दीजिएगा, कैसे रखेंगे यहां पर, ये SI1 को हमें पता है ये कितना हो जाएगा X हो जाएगा, क्लियर है। तो ये X यानी कितना माना जाएगा, 2 था पहले, तो 2 माइनस 1 कर देंगे, यहां पर देखिए 2 है तो ये X, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा मान इसका 1 आ जाएगा, 1 बटा, फिर नीचे इसको देखेंगे हम T1, तो T1 का मान कितना है 5 वर्ष है, तो 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो SI2 यानी कि साधारण ब्याज जो दूसरा है यहां पर कितना है दोस्तों, ये 6 माइनस कितना हो जाएगा 1, ये देखिए 5X, तो 5 आ गया, ये 5 आ गया, बटा नीचे कितना आ जाएगा अब आपका, ये आ जाएगा दोस्तों T2 आ जाएगा, क्योंकि T2 का मान निकालना है, वज्र गुणा कर दीजिए, तो T2 बराबर ये आपका 25 आ गया। तो मुझे बताए इतना करने की कहां जरूरत है यार, इतना सारी कैलकुलेशन, जब काम इससे हो रहा है इसका मतलब हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 100% याद रखना पड़ेगा। एक और चीज बताता हूं, इसके अंदर अगर आपके आर भी पूछ ले आपसे, समय नहीं दिया जाए, इसकी जगह आपको दर दे दी जाए, तो इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा,
या R1 हो जाएगा बट्टा इधर R2 हो जाएगा, और पीछे की तरफ जो है सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहने वाला है। क्लियर है, समझ गए आप, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब मेरे साथ करेगा आप, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की, है ना, यहां पर स्वयं आएगा, स्वयं की 4 गुना हो जाती है तो कितने समय बाद वह स्वयं की 10 गुना हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि भाई ये टाइम के बारे में पूछ रहा है, और T1 बटा T2 हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। क्लियर है, क्योंकि यार देखिए बेसिक से नहीं चलेंगे, बेसिक हमें रास्ता तो पता है, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हमें कूद करके जाना है डायरेक्ट, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे तो यार वही बात हो जाएगी, नया क्या सीखा है तुमने। इसीलिए हमेशा जब बेसिक सीख जाते हो उसके बाद डायरेक्ट मेथड पे चला करो, ठीक है। अगर बिना सीखे डाइट पे जाओगे तो देखिए बहुत खतरनाक है, भूल जाओगे 1-2 दिन बाद, आज पढ़ा है तीसरे दिन वापस भूल जाओगे, इसलिए बेसिक सीखना बहुत जरूरी। अब देखिए N1 यानी कि पहले वाला गुना कितना, 4 गुना, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा। N2 कितना है 10 गुना, तो 10 में से 1 गया तो 9 गुना हो जाएगा। अब T1 पहला समय क्या दे रखा है 20 वर्ष, तो ये 20 आ गया आपके पास। ये T2 आपको निकालना है, तो इसका वज्र गुणा करेंगे दोस्तों इधर, तो क्या हो जाएगा आपके पास T2, इसे आप चाहे तो डायरेक्ट पहले से ही काट दो, ये 3 हो जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। ये 60 वर्ष दोस्तों आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला आपको यार हमेशा ध्यान रखना है, तभी जाकर के मजा आएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि साधारण ब्याज के द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, इसका मतलब जो नीचे दिया जाता है आपको वो दोस्तों मूलधन होता है। क्या होता है, मूलधन। और जो ऊपर यानी 7 से 8 हो गई, इसका मतलब ये क्या है, मिश्रधन है, ये मिश्रधन है हमारा। क्लियर है। तो अब ये क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में स्वयं की 1/8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक तो ये तो आपको पता चल गया मूलधन मिश्रधन, इससे काम नहीं चलाना है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट आपको वार्षिक दर पूछ रहा है और सिर्फ एक ही आपको डेटा दे रखा है, तो हमें पता है कि भाई वार्षिक दर R हम निकालते हैं N1 माइनस 1 बटा T इंटू 100, यही करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन किया था 2 क्वेश्चन पहले हमने, तो N1 आपके पास क्या है, इतना गुना है, तो 8/7 कर देंगे आप, माइनस 1 बटा यहाँ पर T कितना है, देखिए ये T हमारे पास कितना है 3 वर्ष, तो 3 नीचे कर देंगे इंटू 100 कर देंगे हम। तो इसको हम काटेंगे तो 7 से इधर जाएगा, तो ये 7 तो इधर 1/7 हो जाएगा बटा 3 इंटू 100 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारे पास 100 बटा ये हो जाएगा 21, तो ये R बराबर 100/21%। आप भाग लगा के देख लेना, फाइनल यही आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये आपको जितने भी फॉर्मूले हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर T समय आता है तो इस R की जगह अगर आपका T आता है दोस्तों तो T रख करके भी काम चला सकते हैं। समय पूछ लेता है तो आप समय रख दीजिएगा और R जो है आपका इस T की जगह आ जाएगा, R और जो T है अपनी जगह बदल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 60 रुपए का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए, 2 कंडीशन दे रखी, एक तो दे रखा आपको 3 साल और एक दे रखा है 5 साल। समझना मेरी बात को, तो भाई 3 साल हो चाहे 5 साल हो, आपकी जो राशि है जो शुरुआत में ली है वो तो बराबर है, वो तो बराबर है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि ये बात कर रहा है साधारण अंतर जो है 60 रुपए है, अंतर की बात कर रहा है यानी माइनस की। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ष में से अगर 3 वर्षों का साधारण ब्याज घटा दें तो ये 60 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो हम कर सकते हैं दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमें पता है SI बराबर क्या होता है, PR और T कितना है हमारा 5 है, बटा नीचे कितना हो जाएगा 100, इसमें से माइनस किसका करेंगे, 3 साल का हम SI माइनस करेंगे, तो SI क्या होगा P इंटू R, और T कितना है 3 साल का 3 है, बटा 100 हो जाएगा। देखिए ये तो 5 साल का SI हो गया। फॉर्मूला SI का क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100, यही होता है ना। तो ये बस ये फॉर्मूला हमने रख दिया, यहाँ पर 5 साल था तो ये 5 साल रख दिया हमने, यहाँ पर 3 साल था 3, तो 5 में से 5 साल में से 3 साल गए तो 2 साल बचेंगे, यानी इसका अंतर, और यही जो अंतर है दोस्तों ये 60 है। खुद बोल रहा है कि साधारण ब्याज जो है 5 साल और 3 साल का अंतर जो है उसमें कितना है 60 रुपए, तो ये 60 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब देखेंगे हम इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों आपके सामने। अगर आप देखोगे तो P R, और अगर 5 में से ये चले गए 3 तो 2 बचेगा, और नीचे कितना 100 बचेगा। ठीक है, 100 बचेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 60, 2 से इसे अगर आप काटते तो 30 आएगा, और ये 30 से इधर गुणा हो जाएगा, तो P इंटू R बराबर ये हो जाएगा 3000, और R का मान आपको साफ दे रखा है 20%। क्लियर है, 20%, तो P इंटू 20%, तो यानी 20 और परसेंट का मतलब बट्टा 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000। यहां से जब आप इसे काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 5, और 5 से इसका गुणा करेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 15, तो 15000। ये आपका फाइनल आंसर है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए।
कि भाई जब भी अंतर की बात कर रहा है तो अंतर का मतलब क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 साल का आप एसआई निकाल दो, फिर 3 साल का निकाल दो, 5 साल में से 3 साल का जो एसआई ये घटा दोगे, ये अंतर आएगा वो 60 के बराबर आएगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे। बस जैसे इक्वेशन बनी, आपको पी का मान निकालना है, क्योंकि आर का मान आपको दे रखा है, टी का मान आपने रख दिया, तो बस इसी वे में आपका आंसर आ जाएगा। आगे सोल्व करते रहो, ये पी का मान आ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ईजी है, जो हम अप्रोच लगा रहे हैं उसी के अंदर काम करना है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी कि 4/9 का मतलब क्या है कि भाई नीचे वाली चीज तो आपकी क्या है, मूलधन है, क्लियर है, यानी पी का मान है, और ऊपर वाली चीज आपका क्या है, खुद ही बोल रहा है कि भाई 4/9 यानी कि 9 का 4/4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, साधारण ब्याज है आपका, यानी कि एसआई है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि भाई एसआई बराबर क्या है, 4x है, और आपका जो मूलधन है यानी पी है वो कितना है, 9x है। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, यदि दिए गए धन पर वार्षिक ब्याज का वार्षिक दर और समय समान हो। समझिएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वार्षिक दर और समय समान हो। तो वार्षिक दर का मतलब है कि आपका आर और ये समय दोनों एक जैसे हो, बराबर हो। तो ये वाली चीज आगे काम आएगी, किस प्रकार से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर क्या है, आर आपको निकालना है। तो हमें पता है एसआई है, पी है हमारे पास, यहां पर टी है, हमें पता है कि भाई एसआई बराबर हमारा होता है पी आर टी बटा 100, यही होता है। अब यहां से एसआई का मान देखिए 4x है तो 4x रख देंगे, पी का मान 9x है तो 9x, आर ये एसआई कैसे। अब देखिए मेन गेम यहीं से शुरू होता है, भाई टी है, टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्यों कि आर बराबर टी है, इसलिए हम लिख सकते हैं, तो आर लिख देंगे यहाँ पर, बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे ये x से x तो कट जाएगा, क्योंकि बराबर के ऊपर है तो दोनों कट सकते हैं। फिर इसका गुणा इधर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, 100 का गुणा नीचे 9 आ जाएगा, और ये देखिए आर और आर गुणा होकर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जैसे ही हुआ दोस्तों, इस आर का स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट ये हो जाएगा 400/9। तो ये जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा दोस्तों, तो 400 किसका होता है, 20 का, तो ये 20, और 9 किसका होता है, 3 का, तो ये 3, बस। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, तो यहां पर पॉइंट लगेगा, फिर 3 छंग 18, तो लगभग 6.6% आपका जो है फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। सबसे मेन चीज यहां पर क्या थी कि भाई यहां पर जो है वार्षिक दर और समय आपका क्या है, बराबर है, इसीलिए हमने ये जो टी था दोस्तों, इस टी की जगह हमने क्या लिख दिया, ये आर लिख दिया, और आर आर गुणा होकर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही स्क्वायर को हम घटाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यहां पर हटाएंगे तो, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उस इक्वेशन से आपका 100% काम हो जाएगा। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 480 और 4 वर्ष में 640 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझना मेरी बात को, 2 वर्ष में कितनी हो रही दोस्तों, वो 480 हो रही, मतलब जो उसका मूलधन था उसके साथ ब्याज जुड़ करके 480 हो गया। तो मुझे बताइए ये जो राशि है वो मिश्र धन है कि नहीं है, मिश्र धन, यानी कि अमाउंट ए है कि नहीं, इसका मान है। अब ये बोल रहा है कि भाई चौथे वर्ष में, 4 वर्ष में क्या हो गई वो राशि, 640 रुपए हो गई, ठीक है। अब मुझे आप एक बताइए कि भाई 2 वर्ष में 480 थी, 4 वर्ष में 640, इसका मतलब 2 से 4 वर्ष में गया तो कितना टाइम लगा इसको, 2 वर्ष लगा। तो इसका मतलब इधर भी पैसे कितने हो गए, 480 और 640 हो गए, इसका मतलब 160 रुपए बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि 2 साल के अंदर आपके 160 रुपए बढ़ गए। तो 1 साल के अंदर कितने बड़े होंगे दोस्तों, ये 2 इसमें आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 80 रुपए बड़े होंगे। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 2 साल में 480 रुपए है, तो ये तो हो गया आपका मिश्र धन। अगर मैं इस 2 साल का यहां पर ब्याज निकाल दूं दोस्तों, तो इसका मतलब 2 साल का ब्याज क्या है, ये देखिए 2 साल का ब्याज 160 रुपए है। तो इसका मतलब मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज निकाल दूं तो मेरा मूलधन आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। तो इसका मतलब क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला भी पता है कि भाई मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ये हमारा ब्याज हो गया। तो मिश्र धन कितना है, 480 है, ये 480। अगर हमें यहां पर मूलधन निकालना है तो प्लस ये क्या करेंगे, एसआई हमारा कितना है 2 वर्ष का, 160 रुपए है, तो ये 160, तो 480 में से अगर आपका 160 गया तो ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना बचेगा दोस्तों, अगर 480 में से अगर 100 घटाएंगे 380, 380 में से 60 घटाएंगे 320, तो ये आपका आ गया दोस्तों मूलधन, ये मूलधन आपका आ गया 320। आपको क्या करना था, सिर्फ इक्वेशन बनानी, इक्वेशन के अंदर अंतर लेना आपको, अंतर लेकर के आपको बस जहां यहां जितना अंतर है उस वर्ष के बराबर रख दीजिए। 2 वर्ष है, 2 वर्ष का हमने ले लिया कि भाई 160 रुपए बने, तो 480 तो मूलधन है, तो भाई इसमें से ब्याज हटा देंगे, तो देखिए 480 सॉरी मिश्र धन है, तो मिश्र धन में से ब्याज हटा दोगे तो मूलधन आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो हमने क्या किया, ये ब्याज था 160 था, इसको हटा दिया हमने मिश्र धन में से, तो हमारा मूलधन कितना आ गया, 320 रुपए आ गया। क्लियर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज
उसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 15 माह के साधारण ब्याज के अंतर 119 कम है। देखिए बात क्या कर रहा है समझना, ये बोल रहा है साधारण ब्याज का अंतर यानी एसआई का अंतर बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब 15 माह जो ज्यादा होते हैं तो ज्यादा वाले को पहले लिखना है। तो एसआई हमें पता है, एसआई बराबर क्या होता है भाई PRT बटा 100। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन यही किया था। तो भाई सबसे पहले हम लिख देंगे यहां पर, तो ये धनराशि की बात कर रहा है, धनराशि मान लीजिए P है और R क्या है हमारा, R जो है यहाँ पर 15 माह के लिए 5 है तो 5 लिख दीजिए, इंटू T कितना है दोस्तों, T 15 माह है तो ये 15 माह, बटा नीचे क्या 100 है तो 100 आएगा। अब माह है तो मैंने पहले ही बताया था, माह यानी महीने को अगर आप जो है वर्ष के अंदर बदल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, नीचे 12 का भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 बटा हम 12 कर देंगे, क्लियर है, यानी सॉरी 15 बटा 12, क्योंकि 15 माह है ना, 500 यहाँ पर परसेंटेज है, ये हो गया। अब इसमें से आपको घटाना है, क्या घटाना है, ये वाली चीज ऊपर 8 माह, तो P आपका ऐसा कैसे ही है, परसेंटेज कितना है 4%, और 8 माह घटाना है, माह का मतलब क्या है 8 माह हो गया, तो इसको वर्ष में बदलने के 12 से गुणा करेंगे और नीचे 100 है, ये वाला 100, ठीक है। अब इसका जो अंतर आएगा वो कितना है 129 है, ये 129, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहां से हम P तो जो है कॉमन निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा, और यहां से देखेंगे तो ये 1200 आ जाएगा, माइनस इसको अगर आप करेंगे 8 चौक 32, यानी P जो है P तो बाहर आ गया, ये 32 आ गया, इधर 1200 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 129 आ जाएगा। तो इससे जब आप यहां से घटाएंगे दोस्तों, समझना मेरी बात को, ये तो P है, इधर आप घटाएंगे, अगर 75 में से 32 गया दोस्तों तो कितना बचेगा, यहां पर बचेगा आपके 3 बचेगा, और ये हो जाएगा 7 तो 4 43 बटा 1200 बराबर 129। तो 43 से देख 4 तेरी 12, ये 3 बार जा रहा है लगभग आपके 3, तो P बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200 इधर गुणा होगा, 12 तेरी 3600, ये 3600 दोस्तों आपका क्या है फाइनल आंसर है। यानी कि यार ओवरऑल देखा जाए तो आपको जो है ये इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। क्या बोल रहा है यहां पर, अंतर की बात कर रहा है, और अंतर का मतलब क्या होता है यहां पर बाकी, है ना, बाकी यानी माइनस, माइनस होता है दोस्तों कि आपको जो है इसमें से घटाना है। तो सबसे बड़ा 15 माह है तो इसका मतलब 15 माह का ब्याज ज्यादा बनेगा, तो 15 माह को हमने आगे लिख दिया। फिर इसमें से हमने क्या घटाया, 8 माह है तो 8 माह हमने ये लिख दिया, तो 15 में से 8 माह घटाए तो इसका मतलब जो इसमें 15 माह और 8 माह के बीच का जो ब्याज है वो यही तो है 129, ये साहब बोल रहा है इसका अंतर जो है 129 है, ये हमने बना दिया। अब P देखिए P दोनों तरफ है, मूलधन तो एक जैसा है, तो P को हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब यहाँ इसको 5 से गुणा किया, 15 को 5 से किया तो 75 बटा नीचे 1200 हो गया, माइनस, अब लघुत्तम लेंगे तो 1200 ही आएगा वैसे, तो यहाँ पर 75 में से अगर 32 गया तो कितना 43, और 43 129, 43 से काटेंगे 3 बार और 3 इससे 1200 से गुणा हो जाएगा, तो कितना 3600 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक अंतिम प्रश्न है, देखिए ये सेम टू सेम वही प्रश्न है जो 2 प्रश्न पहले हमने किया था कि भाई साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपए, देखिए 2 वर्ष है, मेरे साथ साथ करना, अब 2 वर्ष में कितनी हो गई 720 रुपए। तो ये बोल रहा है कि वही राशि जो है 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 1020 हो जाती है। तो बोल रहा है कि भाई राशि ज्ञात कीजिए, राशि का मतलब क्या है आपका प्रिंसिपल ज्ञात करना है। हमें पता है कि भाई यहां से कितना गेप आ गया 3 साल का, तो 3 वर्ष के अंदर आप देखेंगे दोस्तों कितनी राशि बढ़ रही है 720 है, और यहां पर कितना हो जाएगा 7 तो 8 9 10 यानी कि 300, तो 3 वर्ष में 300 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी 3 ईयर में कितने 300 रुपए बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 1 साल के अंदर देखा जाए तो कितने बढ़ेंगे 100 रुपए बढ़ेंगे। और हमें क्या चाहिए दोस्तों 2 साल का, क्योंकि जो 2 वर्ष में 720 रुपए है ये तो आपका मिश्र धन हुआ है ना, कि भाई इसके अंदर मूलधन भी है और इसके अंदर ब्याज भी है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 साल का ब्याज निकाल दूं और इसमें 720 में से माइनस कर दूं तो मेरा मूलधन आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा। तो इसका मतलब क्या है 1 साल में अगर 100 रुपए लग रहे हैं तो 2 साल के अंदर कितने रुपए बढ़ रहे हैं ब्याज के 200 रुपए, तो ये 2 साल के 200। तो मुझे बताइए कि 2 साल में 720 क्या आपका अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। हमें पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज, तो मिश्र धन आपका 720 है और आपका मूलधन आपको निकालना है, और एसआई कितना अभी निकाला 2 साल का 200, तो ये 200 हो गया। तो 720 माइनस 200 हो जाएगा, तो ये पी का मान आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 520, ये आपके पास पी का मान, ये फाइनल आंसर है। यानी कि आपका मूलधन कितना होने वाला है 520। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज यार लाइक करें, शेयर करें, दबा करके जितना हो सके उतना इसे शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में, और जहां जाते हैं इसमें कमेंट बॉक्स के नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, पिन करके उस कमेंट को जाइए, ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।